आज की क्लास में प्यारे बच्चों में बताने वाला आपको कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी यौगिक की या किसी भी जो तत्व होता है उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, आपके सामने एक इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, O2 है तो O2 के ब्रैकेट में यहाँ पर आपके G लिखा हुआ है, और CO2 के यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास में G लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये G का मतलब और S का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जब हमने लास्ट वाले क्लासों में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इनके अलावा 2 अवस्थाएं और हमने पढ़ी थी, BEC और प्लाज्मा। तो प्यारे बच्चों जब हम कभी रासायनिक समीकरण होती है तो रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में भौतिक अवस्था को बताने के लिए ब्रैकेट में हम यहाँ पर SGLAQ हम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि अगर कभी भी ब्रैकेट में S लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों सॉलिड। इसका मतलब होता है सॉलिड, मतलब कि ठोस होता है। अगर किसी भी एलिमेंट्स के पास में या किसी कंपाउंड के ब्रैकेट में L लिखा हुआ है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब होता है लिक्विड। इसका मतलब होता है लिक्विड अर्थात कि द्रव होता है। इसी प्रकार से है किसी एलिमेंट या कंपाउंड के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, G लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि उसकी भौतिक अवस्था होने वाली है गैस है। और ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी AQ लिखा हुआ होता है प्यारे बच्चों। तो AQ का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों AQ का मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि जलीय विलयन। क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब जलीय विलयन होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक प्यारे बच्चों? ठीक है, समझना। जैसे कि मैंने यहाँ पर HCl लिया, ठीक है ना। अगर HCl के ब्रैकेट में प्यारे बच्चों यहाँ पर G लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया जो HCl की जो भौतिक अवस्था होगी प्यारे बच्चों वो होगी हमारे पास में गैस। क्या होगी प्यारे बच्चों, वो हमारे पास में गैस होगी। अगर HCl हमारे पास में लिखा हुआ है, HCl के ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब होगा इसकी जो जलीय इसकी जो भौतिक अवस्था होगी प्यारे बच्चों वो अब होने वाली है जलीय विलयन। HCl के ब्रैकेट में यहाँ पर G लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया जो HCl होगा, HCl की भौतिक अवस्था होगी प्यारे बच्चों वो गैस होगी। HCl यहाँ पर ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा जलीय विलयन होगा। तो HCl जो क्या है यहाँ पर जलीय विलयन के रूप में हमारे पास में है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर H2O लिखा हुआ है और H2O के ब्रैकेट में यहाँ पर L लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया ये लिक्विड होगा। मतलब कि जल जो है इसकी भौतिक अवस्था होने वाली है द्रव, इसकी भौतिक अवस्था होने वाली है। क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं ये जो इक्वेशंस है, देखो यहाँ पर जो कार्बन है प्यारे बच्चों तो कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होगी, यहाँ पर सॉलिड होगी। ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था यहाँ पर गैस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की भौतिक अवस्था यहाँ पर गैस होगी। क्लियर प्यारे बच्चों? उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को इसको पहुंचाएं। थैंक यू सो लॉट।